हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नंद किशोर क्लासेस साइंस चैनल। आज के इस वीडियो में बच्चों हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे इस टाइप के सर्किट्स का। ठीक है, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, आर ए बी बताना है सर, ए और बी पॉइंट्स के अक्रॉस इक्विवेलेंट। अगर बच्चों ये तार जो हरे वाले हैं ये नहीं होते तो आप सीधे बोल देते सर कि अगर ये रेजिस्टेंस आर है, ये आर है और ये आर है, अगर ये हरे वाले नहीं होते दोनों तो सीधे 3R बोल देते क्योंकि तीनों सीरीज में लगे हैं। पर इनके आने से क्या चेंज हुआ है थोड़ा सा आप अगर समझेंगे तो वायर बच्चों एक तरीके से वायर समझ लो करंट को कैरी करता है। क्या करता है सर? करंट को कैरी करता है। और ये जो वायर्स होते हैं ना बच्चों बहुत ही पतले होते हैं, इनका रेजिस्टेंस हम जीरो मानते हैं। इनका रेजिस्टेंस क्या मानते हैं? जीरो एज्यूम करके चलते हैं, हालांकि होता तो नहीं है किसी वायर का रेजिस्टेंस जीरो, बट जब भी हम ड्रॉ करते हैं सर्किट्स तो ये जो ऐसे तार होते हैं ना इनको जीरो रेजिस्टेंस वाले वायर बोलते हैं। इट मीन सर यहां पे जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहां रहेगा क्योंकि कोई पोटेंशियल ड्रॉप करने के लिए रेजिस्टेंस तो है ही नहीं इस तार में। सर ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल है लेट सपोज वो वी ए है, ए के पास यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे पोटेंशियल वी ए है, और क्योंकि यहाँ वी ए है तो सर यहाँ भी वी ए ही होगा। समझ गए वायर का खेल क्या है? हाँ सर, इस पॉइंट पे सर रेजिस्टेंस है नहीं तो यहाँ पोटेंशियल अगर वी बी है सर तो यहाँ भी वी बी होगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब लिख लो भैया आपने वी ए और वी बी, ये वी ए पॉइंट ये वी बी पॉइंट। अच्छा, वी ए और वी बी के बीच में ध्यान से देखो, वी ए और वी बी इस पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रेजिस्टेंस है तो मैं इसको दर्शा देता हूं। वी ए और वी बी, ये देखो इतना पोर्शन एक रेजिस्टेंस आर है तो मैंने इसको लगा लिया। ठीक है, फिर से देखो ये वी ए और वी बी, अरे थोड़ा उल्टा लिख दिया। ठीक है, वी ए और वी बी के बीच में तो फंसा हुआ है ये रेजिस्टेंस भी। रेजिस्टेंस में कोई पॉजिटिव नेगेटिव का टर्मिनल नहीं होता है, तो चाहे ऐसे लिखो वी बी और वी ए, चाहे वी ए माइनस वी बी लिख दो, बात बराबर है। क्यों सर? क्योंकि सर रेजिस्टेंस में कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव का टर्मिनल नहीं है, यानी सर ये भी कुछ ऐसे ही लगा इसके साथ पैरेलल में। तीसरा वाला सर ये भी तो वी ए वी बी के बीच में है, यानी सर ये भी, हाँ बेटा ये भी ठीक है, ये भी क्या है सर? पैरेलल में ही कनेक्टेड है। क्लियर हुई बात? यानी सर ये तीनों पैरेलल में थे। उस साला अगर ये वायर नहीं होते तो सीरीज में होते, वायर आए तो पैरेलल कर दिया इन्होंने। समझ रहे हो? ऐसे ही घरों में वायरिंग भी होती है, ऐसे ही घरों में वायरिंग की जाती है, पैरेलल वायरिंग। तो खैर अभी वायरिंग में नहीं जाता है, अभी हम सब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब सर तीन इक्वल रेजिस्टेंस है पैरेलल में लगे हैं तो हम डायरेक्टली आर इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, आर ए बी सर आर बाई 3 होगा। अब जो बच्चे विवेक सर से पढ़े वो ये निकाल देंगे झट से, कैसे कहें सर? पैरेलल में जो आर इक्विवेलेंट होता है वो कम हो जाता है बाय द फैक्टर ऑफ एन, अगर एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है तो। अदरवाइज आप चाहो तो निकालो यार फॉर्मूले से। इसमें होता है सर 1 बाई आर इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री। क्योंकि आर वन आर टू आर थ्री सेम है तो आप लिख लो 1 बाई आर इक्विवेलेंट मतलब ए बी के बीच का रेजिस्टेंस जो कि हमें निकालना है। ये हो जाएगा 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर। एलसीएम सल्सियम लोगे नीचे आर आएगा ऊपर 3 आएगा, बट 3 बाई आर तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट है, मतलब 1 अपॉन आर ए बी की वैल्यू है, यानी आर ए बी की वैल्यू कितनी होगी? जस्ट उसका रेसिप्रोकल, यानी कि आर बाई 3। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं है, इनको डट के सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में यही एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, दिमाग लगाना। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है बच्चों, और फिर सर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है सर, फिर सर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस एक यहाँ है, ये रेजिस्टेंस एक यहाँ है सर, और इससे एक तार से जुड़ा है। ये सर 2 ओम है, ये 2 ओम, ये भी 2 ओम का, ये भी 2 ओम का, ये अकेला सर 5 ओम का है। ये पॉइंट सर ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी पॉइंट है सर। यू हैव टू फाइंड आर ए बी की वैल्यू एंड प्लीज डू इट एंड रिपोर्ट इट, मतलब रिपोर्ट वाला रिपोर्ट नहीं, आंसर करके टाइप करके कमेंट सेक्शन में बताएं हमें। ठीक है, अपने नाम के साथ, नाम जरूर लिखना भाई, नाम में ही तो दम होता है कि नहीं? तो अपने नाम के साथ इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। वेल चलो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम इसी तरीके से और जो कंसेप्ट्स हैं, साइंस के जुड़े हुए कंसेप्ट्स हैं, उनको जल्द से जल्द समझने की कोशिश कर रहे होंगे। तब तक के लिए देखते रहें, मुस्कुराते रहें, और आप सभी को जय हिंद मेरी तरफ से।